नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारणं भजेन्द्रहरं सदा वसन्तं त्यागवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। क्या भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में ये आंचल अपने ध्यान को लगाया था और ये मेरा भंग हो गया। ये अचानक भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों से मेरा मन क्यों विचलित हो गया? विचलित होने का कारण कौन सा है? दूसरी ओर ये कौन कहता है हमारे साधन, पर इसको साधन करने वाला कौन है? गणेश को साधन करने वाला कौन है? ऐसा पृथ्वी पर कौन सी मैया ने छिया जान दिया जो बारिश का साधन साधन साधन? आखिरकार ये सबों में आवाज मेरे आती है। बारिश साधन ये आखिर मेरा मन विचलित होता क्यों? आज ये परिवर्तन कैसा हो गया? ये परिवर्तन कैसा? ये परिवर्तन कैसा? जिस समय मैं अपने कार्य की ओर निष्पात करता हूं तो जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे पताका दी थी वो पताका डाली पर लहरा रही है, अभी तक झुकी नहीं। लेकिन कहता सावधान, आज सावधान कहने वाला कौन है? भगवान भोलेनाथ ने कहा था नरेश, जिस दिन ये पताका झुकाए समझना पृथ्वी पर तुम्हारे बराबरी का योद्धा हो गया। लेकिन ये पताका झुकी नहीं। फिर ये आखिरकार कौन कहता है? दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में ये बारिश जिस समय ध्यान लगाता है तो सबल केवल एक आवाज आती है सबों में, बारिश सावधान 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 सावधान। ये मन आज मेरा क्यों विचलित हो रहा है? हे जंधर, हे नांधर, हे आशोष, हे महामृत्युंजय, हे मरगरवासी, हे अविनाशी, हे महाकाल, हे भोलेनाथ, हे मापति, हे आराध्य भगवान, अब कट कराए। आखिरकार ये आज मेरे जीवन में ये परिवर्तन कैसा हो गया है? परिवर्तन होने का कारण कौन सा है? हे भगवान भोलेनाथ, अब खटखटवासी है, खटखटाए हे भोलेनाथ। हो गया मिथिला में गुरुनाथ श्रीध्वज के यहाँ उनकी पुत्री का परिग्रह संस्कार होने जा रहा है, जिसमें यह लंका का राजा रावण तुमने जाने की ठानी है। मैं जानता हूं तुम क्रांतिकारी हो, ये बात शांत का पुजारी है। तुम जहां जाते हो वहां केवल क्रांति करते हो,
रुआल ये चाहता है हर जगह पर शांति हो, शांति हो। हाँ, मैं जान रहा हूं आज तुमने मिथिला में अरे जाने की क्या ठानी है, अरे ना तुम्हारी चलने दूंगा मनमानी, तुम्हें निश्चित ही पहुंचाऊंगा मैं हानि। रावण साधन, तुम्हें कहते हो साधन, अब मैं तुमसे कहता हूं तुमसे पहले मैं मिथिला जाऊंगा और मिथिला यदि तुम पहुंच भी गए, यदि कोई उत्पाद किया तो तुम्हारा जो अभिमान है उसको मैं चल कर दूंगा, तेरे अभिमान को मैं नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम्हारे मिथिला पहुंचने से पहले ये रावण स्वयं मिथिला जाएगा। एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। आ गया हूं मिथिला, जहां के बारे में बताया गया पूर्ण नाथ सबक सुख सुनता, धर्मशील ज्ञानी गुरु बनता। यहाँ की नारी भी ज्ञानवान है, सभी संत हैं, चलो चलकर देखना चाहिए। गुरु भाग के द्वारा कोई सेवक निश्चित ही हमें द्वार पर मिलेगा। चलो आगे चलो। महाराज की जय हो। प्रसन्न हो। कहे महाराज? महाराज से कहना तुम्हारे गुरुबंद बाण का आगमन हुआ है, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, बलिपुत्र बाणेश का आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बंधु बाण का आगमन मानो हृदय की कली खिल गई हो, क्योंकि जब कभी हम किसी महान कार्य को संपादित करने के लिए उद्यत होते हैं और उसमें कोई अपना स्वजन आ जाए, अपना बंधु बांधव आ जाए, तो निश्चित रूप से उस कार्य की अर्ध संपन्नता हो जाती है। आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। चलें मिथिला की प्राची दिश में उपस्थित प्रथम ड्योढ़ी पर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। वेद की वीथियों में विहार करने वाले वेद विद्या विशारद, तर्क विदारणी, मर्म कर्कशा कविता कामिनी केसरी, बंधु बाण, भक्त श्रोमणी, प्रहलाद के पौत्र, महाराज विरोचन के पौत्र, महाराज बलि के पुत्र बंधु बाण, तुम्हारा शुभ आगमन, मेरे हृदय की कली खिल गई। सर्वप्रथम तो मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं अपने शब्दों के द्वारा। व्याज समय दिव्य सुंदर समय में, दिव्य सुंदर समय में पधारे स्वजन, ये खिल उठा मन सुमन, ये खिल उठा मन सुमन। दिव्य सुंदर समय में पधारे स्वजन, ये खिल उठा मन सुमन, ये खिल उठा मन सुमन। और ये हर्ष की वाटिका पवित्र हो गई और गा रहे हैं भ्रमर गुन 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 सगुन। बंधु, तुम्हारे स्वागत में ये भौरे मानो फूल पर गुंजार करके तुम्हारा स्वागत गान गा रहे हो। बंधु,
अगर प्रफुल्लित होकर मुझसे एक बार हृदय में मिल लो, हृदय से मिल लो, हृदय भरकर मिल लो। गुरुवन, आज आपके द्वारा मेरा सम्मान किया गया, मेरा हृदय गदगद हो गया, कहने पर मजबूर हो गया। आपके द्वारा जो शब्दों, सुंदर शब्दों के द्वारा मेरा सत्कार, मेरा सम्मान किया गया, हृदय गदगद हो गया। कहना पड़ रहा है, मधुरमा यदि कंठ में न होती तो कंठ से निकला हर एक शब्द विस्फार बन गया होता। वेदना यदि हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता, ये पाषाण बन गया होता। प्रेम बहुत ही सुंदर शब्द है, प्रेम। प्रेम को छलती रहती है वासना, तो प्रेम वरदान बन गया होता। इन भक्तों में होती नहीं थी अर्चना, भक्त में होती नहीं थी अर्चना, तो ये भक्त भगवान बन गया होता, ये भक्त भगवान बन गया होता। तुम्हारा ये स्वागत हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, कहीं नहीं। बंधु, यद्यपि तुम मुझसे आयु में लघु हो, छोटे हो, अतः मेरा अधिकार भी बनता है। जो अग्रज होता है वह अपने अनुज को आदेशित भी कर सकता है, किंतु तुम अतिथि बनकर आए हो, मैं तुम्हें आदेशित नहीं कर सकता। मैं तुमसे एक आकांक्षा रखता हूं। ये मैथिल प्रांगण में देश देशांतर के नेपाल आए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन है। यहां पर विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आए हैं। कुछ दुष्ट राजा हैं, कुछ साधु राजा हैं। इनमें से मैं तुम्हें अधिकृत करता हूं, स्वतंत्र रूप से तुम्हें अधिकार प्राप्त है मेरी ओर से। यदि इस मैथिल प्रांगण में कोई उग्रवादी, आतंकवादी, व्यभिचारी, अनाचारी, दुष्ट प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे, इस स्वयंवर में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करे, मैं तुम्हें स्वतंत्र रूप से आदेशित करता हूं, उसका शमन करो। जहां आतंकवादी, उग्रवादियों की चर्चा हो, वहां तो रावण को पहुंचना ही है। अगर वहां रावण नहीं पहुंचता है तो बेकार है। महात्मा जनक, ये रावण लंका से चलकर के मिथिला में आ गया है। चाहता हूं कहो, हर प्रकार से कुशलता है अथवा नहीं। आज मैं कृतार्थ हो गया। जब महाकाल बाण का आगमन हुआ था, मेरे मन में विचार आया था कि सब आए, वो नहीं आए। वाह, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। क्या बात, क्या बात है। सब आए, वो नहीं आए, और जब आप आ गए हैं तो समाचारों की लड़ी में एक नवीन सशक्त कड़ी जुड़ गई है। प्रभु, आपका आगमन स्वीकार करें मेरा प्रणाम। श्रेष्ठ प्रवंश के सूर्य, सत्यवक्ता शीलवान, कौशल कलाओं के कलित कोश, अमोघ अपराजित अधर, शंकर किंकर कल्याण करो, श्रद्धा सुमन मन मम अर्पित है, अभिनंदन स्वीकार करो। ओ विश्व विजय की उत्कट आशा से जग बीच विचरने वाले, ओ ज्ञान गम्य रण प्रबल भांत, शुभ सुरपति दल दलने वाले। प्रभु शुभ प्रबल पराक्रम प्रखर धीर, लंकेश लखो चित शांति धार,
यह सिय स्वयं प्रबल वीर। प्रभु कि मां के कसी के वाह, सुसम्मान हो तुम, वो मां के कसी के सुसम्मान हो तुम, अनंगारी शिव के वो अभिमान हो तुम। तुम्ही ने दिखाई ये जगत क्रांति राहें, तुम्ही दिखाई जगत क्रांति राहें, वो संघर्ष पथ के प्रतिमान हो तुम। प्रभु आपने इस जीवन में इस संसार को एक करके दिखाया है। अरे कहां भी गया है क्या? तेजस्वी बलवान सुरा संग्रामेश नित्य सा, सत्कृत मुखैर देवई सुरते न पराजिता। आप जगत में कभी पराजित नहीं हुए हैं, ये देवताओं के मुख से सुना है। प्रभु आपका शत वंदन है, अभिनंदन है। राजेंद्र, कहें जब तक व्यक्ति संसार में पराजित नहीं होता है तब तक वो ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है। ये तो जीवन का क्रम है, जीवन का क्रम है ये। जब चोटी तक प्राणी को पहुंचना होता है तो प्रयास करना पड़ता है, पराजय का भी मुंह देखना पड़ता है, और जब प्रयासरत रहता है तो विजय श्री उसके चरण चूम लेती है। दूसरी ओर बड़े ही सुंदर शब्दों की शब्दावली आपके द्वारा प्रयुक्त की गई। हृदय प्रफुल्लित हो गया मधुरम वाणी के द्वारा। जो आपने सम्मान और शिष्टाचार की जो नई धारा प्रस्तुत की है, हृदय गदगद हो गया। महात्मा जनक सोच रहा हूं, प्रणाम करने वाला व्यक्ति आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है, किस आशीर्वाद के द्वारा तुम्हें अलंकृत किया जाए। भारतीय गौरव के सुधांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित, नित्य प्रत्युदयाचल के समान भाग उदय करने वाले शीरध्वज, विद्वानों का विशेष सम्मान करने वाले शीरध्वज, अपने चरणों में रिद्धि और सिद्धि को आश्रय प्रदान करने वाले शीरध्वज, भुजाओं में अपार पराक्रम को धारण करने वाले शीरध्वज, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग पारंगत शीरध्वज, योग मर्मज्ञ शीरध्वज, योगाध्यायी शीरध्वज, योग पद शीरध्वज, आयुष्मान भाव दीर्घायु भाव, हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ है। पुण्य को सुनकर के मैं यहाँ आया हूँ, क्या इसी अजगव के लिए पुण्य किया गया है? अवश्य। मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित अभी तक यहाँ सब शांति के पुजारी आए, लेकिन रावण क्रांति का पुजारी है। हमारी घोषणा है, मैं चाहता हूं अन्यत्रकारी देखें, आप समय नष्ट न करें, यात्रा बहुत लंबी होनी है तय अभी। मेरी घोषणा है, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, शंकर का होगा रुद्र तो बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। जब तक ये रावण इस मैथिली प्रतियोगिता में उपस्थित है, अजगव का खंडन असंभव असंभव असंभव। सुना, लंका के राजा श्री दशरथ जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। जय गंगाधर की, जय चंद्रधर की, जय आशुतोष की, जय महेश की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की। हर हर महादेव, ओम विश्वनाथ, जय महाकाल, जय महाराज। सुना विद्युत समाज में श्रीमान जी आए, श्रीमान जी ने कहा धनुष का कर्षण नहीं होगा, ये अजगव का कर्षण नहीं होगा, और यदि होगा तो मेरे द्वारा यहां पर युद्ध होगा। और ये भी कहा जब तक मैं यहां रहूंगा अजगव का कर्षण नहीं होगा। तो आज मैं भी कहता हूं अजगव का कर्षण होगा होगा होगा।
अब रही बात आपकी, आप कह रहे हैं जब तक मैं यहां रहूंगा, जब तक लखनऊ का कर्षण नहीं होगा, तो श्रीमान जी आप चले जाए, क्योंकि किसी की पुत्री का परिग्रह संस्कार होना है, शुभ कार्य हो रहा है, आप उसमें विघ्न न डाले, उसमें आप विघ्न न डाले, और आप पर यदि नहीं देखा जा रहा है तो आप यहां से चले जाए, क्योंकि आप उसका कर्तव्य होगा होगा। प्रिय बालासुर जी, मैंने तुम्हारी प्रस्तुति को भली प्रकार से श्रवण किया। तुमने कहा है यदि धनुष्कर्षण नहीं देखना चाहते हो तो श्रीमान जी यहाँ से चले जाएं, अजगव का खंडन तो होगा। हमारी घोषणा थी जो लोग यहाँ ये निर्णय लेकर आए हैं अजगव के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोलकर सुन ले, क्रांतिकारी रावण का आगमन हो गया है। अभी तक यहाँ जितने आए वो सब शांति के पुजारी आए, और जहाँ क्रांतिकारी पहुंच जाता है तो शांति व्यवस्था भंग हो जाती है। अब अगर तुम्हें घोषणा ही करनी है तो ये घोषणा करो, क्योंकि कोई यहाँ किसी को बुलाने वाला नहीं है। आए सुनी हम जो प्रण ठाना, महाराज जनक के प्रण के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे। वो राजा कान खोलकर सुन ले, शांति की व्यवस्था में जब क्रांतिकारी पहुंच जाता है तो शांति व्यवस्था भंग होने लगती है। सभी लोग यहाँ से प्रस्थान करने लगे हैं क्योंकि क्रांतिकारी का आगमन हो गया है। यद्यपि ये ज्ञानियों का समाज है, बुद्धिमानों का समाज है, मिथिला ज्ञान की नगरी है, ऐसा सिद्धांत कहता है। प्राप्तम जन ज्ञानम दुतम विभूतिया, मिथिला नाम नगरम ज्ञान नगरी शब्द रूपणे प्रतिष्ठा, जहाँ पर प्रत्येक जन को ज्ञान प्राप्त होकर के विभूत की उपाधि प्राप्त हो, उस श्रेष्ठकर नगरी का नाम मिथिला है। तो धन्य है मिथिला के लोग। लेकिन हमारा केंद्र बिंदु ये है, यदि यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया है तो यहाँ से भेजने का भी अधिकार किसी को नहीं है। ना तो तुमने हमें बुलाया है, ना तुम किसी के बुलाए यहाँ आए हो। आए सुनी महाराज जनक के पुण्य को सुन करके ये देश देशांतर के अभ्यागत यहाँ आए हुए हैं, तो जाने की बात हमसे ना करो। यदि तुम्हें घोषणा करना है, जैसे हमने घोषणा की, जब तक हम मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित हैं मेरे सामने अजगव का खंडन नहीं होगा। यदि घोषणा ही करनी है तो ये करो, जब तक रावण जी मिथिला से नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। देखो कैसे धनुष का खंडन नहीं होता, तब तो ठीक है। तुम कह रहे हो यदि तुम्हारे सामने खंडन नहीं होगा तो यहाँ से चले जाओ। हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जो हमारे सामने आता है या तो हम उसको भगा देते हैं या वो स्वयं भाग जाता है, तभी कार्य आगे के लिए बढ़ पाता है। इसलिए दृढ़ संकल्पित हो जाओ बालासुर जी, और कान खोल कर सुनो, मैं विश्व विजय करने वाला, झुक सकता मेरा भाल नहीं, जो मेरे पथ को रोक सके ऐसा कोई मैया का काल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया, फिर सकता मुझसे काल नहीं। मैं ऐसा वीर धनधारी हूँ, कर सकता मुझ पर जाल नहीं। तुम मिलकर देखो बालासुर, कर सकते मेरा बड़का बाल नहीं। और जिसने प्रश्न किया मुझसे, उसे उत्तर दिया कराना, आया जो सर्व लड़ने, उसे फड़क फड़क के मैंने मारा है, फड़क फड़क के मारा है। इसलिए भाग जा, अन्यथा बुरा हाल होगा। इस सैंती जंगल में तेरा गला ओह, ज्ञान कुंभ का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली। अरे ध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ पर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो फूले फूले। कर्तव्य न भूलो बाण आज अपनी इस नादानी में, और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अरे पानी में डूब मरना है तो तुम डूब मरोगे, क्योंकि तुम्हारी छाती में मार नहीं इतने जो बात चले मेरी कपाली का, और यहीं पर मरा पड़ा रहेगा रावण। क्या होगा तेरी घरवाली का? इसलिए ओह, आज पता चल जाएगा रावण के कड़ुए पानी का। वो मिथिला में मार पड़ेगी तो घर याद आएगा नानी का। मेरे संघर्षी जीवन में जो मुझसे भिड़ने आता उसको प्रमाण देती मानस में लोक
समझ से जाता। दीदी मेरे सन्मुख आए, नहीं मैंने लड़ना छोड़ा है, जो रास्ते से हुआ पृथक मैंने उसको मोड़ा है। तुम अपनी सारी सेना लेकर रण कौशल दिखला डालो, फिर भी मुझको मार न पाओ। धिक्कार तेरी जवानी का, आज पता चल जाएगा रावण के कड़वे पानी का। इसलिए तो कह रहा हूं, और बाल से तुम यदि लड़ोगे तो निश्चित ही हार जाओगे। इसलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूं, अगर मिथिला छोड़कर ना भागे तो आज तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हें भगा अरे दूंगा। हुआ है कौन ऐसा वीर जो हमारी वीरता मोड़े, पराक्रम से प्रबल होकर सही गंभीरता मोड़े। निहारूंगा उसे भी मैं यदि प्रत्यक्ष में आवे, न आने से कहीं भीषण घनघोर युद्ध मच जावे। न संभलूंगा संभाले मैं अवनी, नफको मिला दूंगा, मचाकर क्रांति भूतल पर महत्ता अब दिखा दूंगा। मैं जान रहा हूं, समय, समाज और साहित्य तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को। समय को देखते हुए जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है। अभी यात्रा बहुत दूर तक जानी है, तो मैं चाहता हूँ मैं समझ रहा हूं। सामने भूत भावन भगवान शंकर का जगह स्थापित है, इसके प्रति वीरता प्रमाणित करो, प्रमाणित हो जाएगी। मैं जान रहा हूं, ये दशानन हटी है, अभिमानी है, क्रांतिकारी है, ये तो जाने वाला नहीं है। पुत्री का परिवार संस्कार होना है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के अजगों मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार फिर बोलो शंकर भगवान की जय। जहां आप लोग जोड़ना चाहते थे हमने वहीं जोड़ने का काम किया है। आइए मैं भी लंका की ओर जा रहा हूं। बोलिए शंकर भगवान की